जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी ने सत्संग भेजा है व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी 2023 में जुड़ी थी। गुरु जी बड़े 2023 में जुड़ी थी। मैं गुरु जी की बेटी संजू दादा। अब मैं कृपा का मंत्र जाप करने जा रही हूँ और संगत जी मैं मंत्र जाप के बाद से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जय गुरु का जय गुरु का ओम नमः शिवाय सदा साई सदा साई ओम नमः शिवाय गुरु का सदा साई गुरु का समय जी पहले अमृत पे रखकर मेरे कार्यों मेरा शरीर बहुत ही परेशान है और मेरे दांतों में बहुत प्रॉब्लम है संगत जी। और मैं जब सो जाती तो अजीब सा नशा जैसा लगता है और पता नहीं तो 4 रोज से मुझे बहुत भयंकर सा सपना भी आता है। अब मैं भूल जाती हूँ समय जी। मैं गुरु का से अरदास लगाऊंगी, गुरु का कौन सा चीज आप दिखाते हो मैं समझ नहीं पाती हूँ। अगर भूल जाती हूँ, अगर मैं लाइफ में है तो भूल जाती हूँ तो हम सॉरी गुरु का उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और उसकी आपसे भी क्षमा करती हूँ। और गुरु का मुझे आज मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं गुरु का आशा जी। कल मैं बहुत अभी ठीक नहीं रहती है, अभी गला में गिल्टी टाइप का हो गई है, मेरी दांत में प्रॉब्लम है और गला में भी। और गुरु का बोल रहे हैं बार बार मुझे चलते थे तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं ड्यूटी रहती नहीं है। वो परीक्षा देने एग्जाम देने के बाद 12 का वो पावर चल जाती है तो मैं अपने आप पर क्या नहीं जान पाती है। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु का। आप मेरा क्या करते बहुत प्यार और मैं तबियत भी ठीक नहीं थी, बुखार का फीवर टाइप का हो जाता है तो अंतिम शुक्राना गुरु का। और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है गुरु का, बैक साइड और पैर में तनाव। मैं न ज्यादा चल पा रही हूँ न बोल खड़ा हो पा रही हूँ तो प्लीज गुरु का मेरी अच्छा करें और मदद करें। आप एक ही चीज बोलते तो मानना मत मानो तो मैंने माना हूँ गुरु का और जो दीजिएगा आप अच्छा बेहतर होगा तो शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बच्चों जी। आंटी जी अगर कुछ गलती हो जाए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और गुरु का सामने खड़ा हूँ जो मुझे गुरु का मुबारक करे तो अंतिम शुक्राना गुरु का। जो जीता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं जीता ओदा भी शुक्राना गुरु का। और मैं मंत्र जाप करने जा रही हूँ और अपने वाले के विराम दूंगी। जिस तरह होगा मैं जरूर आपको फिर मैं कल व्हाट्सएप में आऊंगा। एक बात और बोलना जैसे नंबर भेजे ग्रुप का, प्लीज नया नंबर अपलोड करवाओ। शुक्राना 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 शुक्राना। जो जीता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं जीता ओदा भी शुक्राना शुक्राना ग्रुप का। बोले चुपका माफ करे बाबू जी, माफ करो ग्रुप का। ओम नमः शिवाय गुरु का सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु का सदा साई। संगत जी को भी ब्लेस कीजिए गुरु का। जो मेरे सेशन शेयर करती है उनको भी ब्लेस करें और निर्मल अंकल को भी ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना लख शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, अपने भक्तों की बहुत सुनते हैं और कोई भी परेशानी हो गुरु महाराज जी से आप ज़रूर बताइए, गुरु जी से अरदास करिए, अमृत वेला उठिए। और अगर अमृत वेला नहीं उठ पा रहे हैं तो गुरु जी कहते थे कि जिस टाइम तुम मुझसे मिल जाओ उसी वक्त अमृत वेला होता है, तो आप किसी भी टाइम गुरु से बात कर सकते हैं, अपनी अरदास कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा सहाय
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साथ जय। गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी सारी संगत परिवार पे अपनी ब्लेसिंग बनाइएगा। और जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर अपनी कृपा एवं आशीर्वाद बनाए रखिएगा। उनके जीवन को खुशहाल बनाइएगा। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, आपकी ब्लेसिंग उन पर बनी रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। गुरुजी के एक महीने के करीब 1 महीने करीब पहले मैसेज आए थे कि तेरी सास अच्छी है लेकिन तेरी ननद खुद में भड़काती है। मैं तो शॉक्ड रह गई थी क्योंकि मेरी ननद का बिहेवियर इतना अच्छा है मेरे लिए कि एक जैसे मानो कि एक बड़ी बहन का होता है नेचर। ऐसे तीनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो और गुरुजी ये बोल रहे हैं कि तेरी सास को तेरी ननद भड़काती है तो दिमाग में थोड़ा सा जाएगा ही। मैंने कहा गुरुजी का मैसेज आया है, ऐसे ही तो नहीं आ जाता। फिर मैंने कहा अगर गुरुजी ऐसी बात है तो आप प्लीज मुझे ड्रीम में दिखाइए कि कौन सी ननद है। तो मैंने ड्रीम में देखा कि मेरी बड़ी ननद और बीच वाली ननद मुझे दिखाई दी मेरी सास के साथ तीनों किचन में। देन उसके बाद गुरुजी ने धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज होने लगा उनकी बातों से, उनका बिहेवियर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। मतलब उनका नेचर कुछ ऐसा है कि मैं अपने दिल की सारी बातें, मानो मेरी सास से कुछ भी मेरी कुछ झटपट होती थी, कुछ एक आध कोई बात हो जाती थी, सबके घर में होता है, तो मैं उनसे बोलती थी देखो बुआ, मैं उनसे बुआ बोलती हूँ। हाँ, तो मैं उनका देखो बुआ ये ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, आप प्लीज इन्हें समझाइए। मैं एक उस तरह मैं उनकी बुराई करने के नजरिए से नहीं उनसे बोलती थी। अगर बुराई करनी होती तो मैं अपने मम्मी पापा से बोलती, लेकिन मैं उनसे इसलिए बोलती थी कि वो जो है मेरी सास को थोड़ा समझाएं कि ऐसे ना करें और हमारा घर ना टूटे, हमारे घर में लड़ाइयाँ ना हो। 4 साल मेरी शादी को हो गए हैं। ईश्वर की इतनी दया रही है कि प्रॉब्लम होती है, इश्यू होते हैं एक दूसरे के बीच में, लेकिन हम बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करते हैं। मतलब ये नहीं कि दुनिया को नहीं दिखाते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है सब। तो इसी तरह से मैं उन सबको ये सारी बातें शेयर करती रही अपनी नंदों के साथ, और वो क्या कर रही हैं कि बदले में उनको समझाने के बजाय और भड़का रही हैं। मैं ये सोच रही हूँ मेरी सास का बिहेवियर इतना रूड कैसे होता जा रहा है मेरे लिए, और मुझसे बहुत अच्छी तरह से बातें करती हैं, बहुत प्यार से। अरे मेरी माँ ऐसी है, मैं उनको समझाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी, तुम खुश रहो, अपना अच्छे से रहो। और मेरी मैरिड लाइफ भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी इश्यू क्रिएट होते जा रहे हैं, मेरी सास और मेरे बीच में इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मुझे लगा शायद ब्लैक मैजिक है। देन उसके बाद मैंने गुरु से कहा गुरुजी क्या हो रहा है ये। तो गुरुजी ने फिर बताया कि तुम्हारी, मतलब गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग सुनवाए, तो सेम टू सेम मेरी लाइफ से, मेरी प्रॉब्लम से, मेरी कंडीशन से एकदम रिलेट कर रहे थे। तो गुरुजी ने सुनवाया कि एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, बता रही थी कि उनकी ननद ने पहले उनकी सास पे कराया कुछ ब्लैक मैजिक के। पहले दिन से उन्होंने अच्छे से घर संभाला, सेम मेरी तरह। मैंने भी पहले दिन से, मतलब 4-5 दिन जो रस्में होती हैं कि जिसमें तो नई बहू काम नहीं करती, उसके बाद से सारा काम टोटल, ये भी नहीं कि इनका एक ड्यूटी कुछ बर्तन पड़ा है तो वो किचन तक भी पहुंचा दे, इनका इतना भी मुझे हेल्प नहीं मिली। जब नई बहू की ये होता है कि शुरू में दिक्कत आती है तो चलो उनके साथ कुछ सहारा, वो कुछ भी नहीं। अगर मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ कहीं दूर 100-150 किलोमीटर बाइक से जनवरी के महीने में, और लौट के वापस आ रही हूँ, तो सोचिए संगत जी की बाइक पे क्या कंडीशन हो जाती होगी जनवरी के महीने में 100-150 किलोमीटर, यानी कि 200-250 किलोमीटर सफर करना। तो उसके बाद में शाम तक आ रहे हैं हम वापस। उसके बाद में बोलती है अरे हमको तो पता ही नहीं कि सामान तूने कहाँ से कहाँ रख दिया है, और खाना तू ही बना ले, इसलिए हमने तो बनाया नहीं। तो मैं आके खाना भी बना रही हूँ, सारे काम देख रही हूँ, तो पूरा घर अच्छे से संभाला, तो जाहिर सी बात है कि सास तो बढ़ाई करेंगे ही, अपनी बेटियों से भी करेंगी, मोहल्ले वालों से भी करेंगी कि भाई बहू इतनी अच्छी आई कि हमें कुछ भी नहीं करने देती, सारा काम खुद ही संभालती है। पर कुछ नहीं। तो वो आंटी जी बोलती हैं कि उनकी ननद को ये चीज अच्छी नहीं कि मेरी माँ इतनी बढ़ाई कर रही है, तो उन्होंने पहले अपनी मम्मी पे कराया ब्लैक मैजिक, उन्हें अपनी साइड में किया, और उनके दिमाग में ये डाला कि बहू
मेरे भाई पे मतलब मैं अपने हस्बैंड पे ब्लैक मैजिक करा रही हूँ कि वो मेरी बातें माने सारी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने पति को उनकी माँ से अलग करूँ। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ मेरा भी एक भाई है, हम 3 बहनें हैं। अगर बुढ़ापे में वो उनकी नहीं करेगा तो हम पे क्या बीतेगी। तो मैं किसी भी माँ को उनके बेटे से अलग करने का पाप नहीं कर सकती। ईश्वर की दया से अभी मेरी 2 बेटियां हैं। अगर ईश्वर की इच्छा रही तो बेटा हो, गुरु जी की अगर कृपा रही तो सोचिए, अगर मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे अलग करी तो मुझ पे क्या बीतेगी। तो मैं इनको अलग करने की कभी सपने में भी नहीं सोचा। उल्टा अगर इन माँ बेटों में कोई बात होती है, दिक्कत प्रॉब्लम, तो मैं उनका बीच में सुलह करा देती हूँ। ये मेरा रोल रहा है। लेकिन अपोजिट इसके हो क्या रहा है कि मुझे गलत ठहराया गया कि मैं अपने हस्बैंड को अपनी सास से अलग कराना चाहती हूँ। देन उसके बाद में वो आंटी जी आगे बोलती है कि तो पहले सास पे कराया कि बहू बेटे को अलग करना चाहती है, सास के माइंड में गलत चीजें डाली। फिर उसके बाद ननद और सास दोनों ने मिलके बेटे पे वशीकरण करा दिया कि ये इसकी बात बिल्कुल भी न माने, जैसा हम बोलेंगे वैसा करे, हमारी उंगलियों के इशारों पे नाचे। तो मेरी सास मेरी छोटी ननद के यहाँ पे गई थी। वो किसी भगत वगैरह के पास जाती हैं, क्योंकि उनके घर में भी ब्लैक मैजिक वगैरह का इश्यू चल रहा है। तो 1-2-3 साल पहले वो गई थी, तो वहाँ पे ये भी साथ में लेके गई थी अपनी मम्मी को। तो उनसे वो कुछ लेके आई हूँ जो भी है। उसके बाद से मैंने नोटिस ही नहीं किया, लेकिन अब मेरी चीजें समझ में आ रही हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे क्या। गुरुजी सब कुछ दिखा रहे हैं एकदम शीशे की तरह साफ। तो वहां से आई हैं, जाहिर सी बात है, अगर गई हैं ये सब किया तो उन्होंने ये किया। लेकिन बीच में ये बोला गुरुजी ने कि उस आंटी जी बोल रही कि इसने अपनी छोटी बहन की खुशियां खा गई, इसने खुशी कुछ दिखाई, ये किया वो किया। मेरा दिमाग फिर से पलटा, क्योंकि मेरी बीच वाली नंद ने कुछ ऐसा ही किया था। एक्चुअली मेरी छोटी वाली नंद की 3 बेटियां हैं और बेटा उनका 5 महीने का 6 महीने का हर बार गिर जाता था। तो फिर उसके बाद में उनके कोई बच्चे हुए नहीं, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बेटा मतलब अपना बच्चा दे दूंगी। तो एंड टाइम पे वो मुकर गई। तो इस तरह से मेरे दिमाग में पहुंचा, यार ये तो बीच वाले नंद क्या। मैंने कहा गुरुपा मैं तो बहुत परेशान हो गई, मुझे क्लियर आप बताओ कि ये हो क्या रहा है, कौन करा रहा है। तो मेरी काफी टाइम से उनसे बात नहीं हो रही है, क्योंकि गुरुजी खुद ब खुद ही जो नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें आपसे खुद ही दूर कर देते। तो वो भी मेरे से बात नहीं करती हूँ, मैं भी नहीं करती। मेरी सास से भी मेरी बोलचाल फिलहाल बंद है, काम सारा कर रही हूँ, जो मेरे कर्तव्य है वो मैं पूरे पालन कर रही हूँ, लेकिन बोलचाल नहीं है, क्योंकि उनका बिहेवियर ही इतना गंदा होता जा रहा है मेरे लिए। हर टाइम मुझे गलत ठहराना, बेटे बहू में बीच में तकरार कराना, झूठ बोलना, झूठी कसमें खाना। संगत जी कैसे किसी का मन करेगा। आप कब तक अच्छे बनकर, मैं मानती हूँ कि गलत मत करो, लेकिन कुछ तो इंसान ही है ना हम, कुछ तो गलत है, मतलब माइंड में कुछ तो आएगा ही। तो मेरा मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। अब शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती भूल हो जाए तो प्लीज गुरु जी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, और गुरु जी मुझ पर और अपनी पूरी संगत परिवार पे अपनी कृपा आशीर्वाद बनाइए। जो भी अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उन पर अपनी को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, और जो भी सत्संग को सुने उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। संगत जी मेरी एक फ्रेंड है और 3 साल ही हुए उसकी शादी को। अचानक से उसके हस्बैंड का कुछ ही दिनों पहले 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो चल बसे। गुरुजी प्लीज उन्हें अपने सिर चरणों में जगह दीजिएगा, और मेरी फ्रेंड पर अपनी ब्लेसिंग बनाइए गुरुजी। वो बहुत टूट गई अंदर से। एक ही बेटा था परिवार का वो, उनके माता पिता को बुढ़ापे की लाठी छिन गई गुरुजी। अभी 3 साल उसकी शादी को है, 2 साल का उसका बेटा है। उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है गुरुजी, उसका हाथ थाम लो। बिल्कुल वो पीली पड़ गई है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। प्लीज उस पर अपनी कृपा बनाइए गुरुजी, उसको हिम्मत दीजिए। पता नहीं ऐसा क्यों है गुरुजी, लेकिन बस वो सुधर रही है गुरुजी। उसकी जिंदगी खतरे में है, उस पर अपनी कृपा बनाइए। उसका छोटा सा बच्चा है गुरुजी, कृपा कीजिए उस पर। कल हम वहीं पे गए थे
तो गुरुजी से बोला गुरुजी आपके साथ चलिए, तो गुरुजी हमारे साथ ही रहे पूरे रास्ते, हमें अपनी ब्लेसिंग देते रहे। कई सारे एंजल नंबर हमें दिखे, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कल तितली रूप में भी दर्शन दिए, येलो कलर की तितली थी, व्हाइट कलर की तितली, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे दिनों बाद गुरुजी ने हमें तितली रूप में दर्शन दिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। उसी के लिए आपसे अरदास कर रही हूँ मेरे मालिक, प्लीज उस पर कृपा बनाइए, उसका हाथ थाम लो गुरुपा, उसकी नैया के मांझी बन जाइए आप प्लीज गुरुजी। मैं उसकी तरफ से जल्दी शुक्राना करूंगी, उसे ठीक कर दो, उसकी रक्षा करो, उसके और उसके बच्चे की, उस पर अपनी कृपा बनाओ, उसकी मम्मी का सास ससुर को हिम्मत दो, उसकी ननद को हिम्मत दो प्लीज गुरुजी। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी सच में अपने बच्चों को हिम्मत देते हैं, उन्हें हर हाल में एकदम ठीक रखते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो गुरु महाराज जी उनका साथ देते हैं, उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। हम गुरु जी से अरदास करेंगे, जो उनके फ्रेंड हैं, उनके हस्बैंड जो गुजर गए हैं, तो गुरु महाराज जी उन्हें हिम्मत दें, ताकत दें आने वाले समय के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।